हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सेप्ट का स्वागत है। हम कक्षा 10 का गणित का बुक सॉल्व कर रहे थे मनोहर रेखा। हमने प्रश्नवाली 4 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज प्रश्नवाली 5 देखेंगे। इसमें क्या है, एपी पे सारा चैप्टर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं पहले एपी में क्या क्या टर्म होता है। पहला टर्म है अनुक्रम, फिर श्रेणी, फिर सर्वांतर क्या होता है। तो एक एक चीज़ पहले समझते हैं, फिर हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम, इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या जाएगा, संख्याओं का एक समुच्चय, संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, इसको एक निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। एक अनुक्रम कहलाता है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। इसको आप संख्या से समझेंगे कि संख्याओं का एक समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, तो एक अनुक्रम कहलाता है। जैसे हम ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या अनुक्रम हो गया। अनुक्रम क्या हो गया, देखिए 1 से +2 किए 3 हो गया, 3 में +2 5, +5 में +2 7, तो ये क्या हो गया, अनुक्रम हो गया। फिर 2, 5, 8, 11 लिए, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। 2 में +3 किए 5, 5 में +3 किए 8, 8 में +3 किए 11। फिर क्या लेंगे, 1, 4, 16, 64, ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा। तो एक में क्या किए, 1 का 4 गुना, फिर 4 का 4 गुना 16 हो गया, 16 का 4 गुना 64, ऐसे ही हमारा आगे बढ़ेगा। ये क्या हो गया, अनुक्रम। संख्या ऐसा हो, सीरीज हो जो समान अंतर से आगे बढ़ रहा हो, उसी को अनुक्रम बोलेंगे। अब क्या देखते हैं, तो हमको क्या पता करना है, श्रेणी क्या होता है। क्या होता है श्रेणी, तो श्रेणी क्या देखते हैं। यदि प्रथम 3 अनुक्रमों को इस प्रकार धन या ऋण चित्रों से संबंधित करें कि, जैसे हमने क्या देखा था, 1, 3, 5, 7 देखा था, तो इसमें क्या प्लस हो जाएगा, 3 + 5 + 7 प्लस, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। 2 + 5 + 8 + 11 प्लस, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, -2, -5, -8, -11 और माइनस, ऐसे ही आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही हम संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा श्रेणी हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्लस माइनस का चिन्ह ना हो तो क्या हो गया, अनुक्रम। प्लस माइनस का चिन्ह आएगा तो क्या हो जाएगा, एक हमारा श्रेणी हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है, तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी श्रेणी
के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है। उसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कहते हैं। संख्या क्या होगी? समांतर श्रेणी में होगी, उसको कहेंगे समांतर श्रेणी में कहते हैं। और इस नियत संख्या को सार्वंतर जिसको डी से प्रदर्शित करेंगे और इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। और समांतर श्रेणी के संक्षेप में एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी कहते हैं। तो ये हमारा समांतर श्रेणी है। जैसे हमने पहले क्या लिया था? 1 3 5 7, 1 3 5 7 हमने लिया था। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए एक क्या हो जाएगा? A1 पहला पद, एक क्या हो गया? पहला पद। A2 दूसरा पद, A3 क्या हो जाएगा? तीसरा पद, A4 चौथा पद। और सार्वंतर होने का शर्त क्या होता है? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो सार्वंतर हो जाएगा। तो देखिए A2 क्या है? 3, A1 1 है, A3 क्या है? 5 और A2 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 बराबर 2। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो अगर दोनों बराबर आ गया तो ये समान अंतर से संख्या आगे बढ़ रही है। तो ये सार्वंतर हमारा क्या होता है? D। तो हम क्या लिख सकते हैं? D बराबर 2। देखिए पहला पद क्या बोलेंगे? A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5, छठवां को A7, ऐसे ही। और उनके बीच का जो अंतर रहेगा उसको हम D से प्रदर्शित करेंगे, जिसको सार्वंतर बोलते हैं। चलिए प्रश्नवाली सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्नवाली में क्या बोला? निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या हो गया? 3, और सार्वंतर निकालने के लिए हमने अभी बताया था। तो इसको पहले क्या करेंगे? प्रथम पद मतलब A1 बराबर 3 हो गया, और सार्वंतर निकालने क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? 1, और A1 क्या है? 3। क्या हो जाएगा सार्वंतर? -2। सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा? -2। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है? A1 क्या पूछ रहा है? प्रथम पद। इस प्रत्येक संख्या की श्रेणी के प्रथम पद ज्ञात करना है। तो A1 बराबर -5, और सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? -1 और -5, क्या हो जाएगा? -1 + 5 बराबर 4। तो सार्वंतर क्या आ गया हमारा? 4 आ गया दूसरे सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दे रहा है? A1 बराबर पहला पद 1/3 हो गया, A2 बराबर 5/3। तो D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? 5/3, और A1 1/3। तो 3 10 हो जाएगा। 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। चौथा में क्या बोल रहा है? A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 1.7। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो जाएगा?
1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1 हो जाएगा। डी का मान क्या हो गया? 1.1। हमारा ये प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? कौन कौन समांतर श्रेणी में है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करना है, 3 पद और ज्ञात करना है। पहले हमको ज्ञात करना कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए पहला सवाल क्या है? 2 4 8, तो A1 के बराबर 2 हो जाएगा, A2 बराबर 4, A3 बराबर क्या हो गया? 8, A4 बराबर 16, A4 बराबर क्या हो गया? 16। तो D बराबर क्या लिख सकते हैं हम? A2 माइनस A1 बराबर क्या आना चाहिए? A3 माइनस A2। तो A2 क्या हो गया हमारा? 4, और A1 क्या हो गया? 2, A3 क्या हो गया? 8, A3 क्या हो गया? 8, A2 बराबर 4 हो गया। क्या हो गया? 2 बराबर 4। पहले में क्या आ गया? 2 बराबर 4 आ गया। तो ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है, यह श्रृंखला क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए दूसरा सवाल में देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोला जा रहा है? A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2 और A4 बराबर 2। तो D बराबर हम क्या लिख सकते हैं? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो A2 क्या हो गया? -6, A1 क्या हो गया? -10, A3 क्या हो गया? -2 और A2 क्या हो गया? -6। तो क्या हो गया? -6 + 10 -2 + 6, क्या हो जाएगा? 4 बराबर 4। तो ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी में है। तो हमको क्या करना है? अगला 3 पद और निकालना है। तो यहाँ कितना पद दिया है? 1 2 3 4, 4 पद दिया है। तो अगला पद क्या हो जाएगा? A5 बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 4 बराबर 6। A6 निकालना है हमको, तो 6 + 4 बराबर 10 और A7 निकालना है, 10 + 4 बराबर 14। तो ये हमारा 3 पद निकल गया, 6 10 14। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए ये श्रेणी दिया हुआ है, इसको पहले चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो A1 बराबर क्या हो गया? 3, A2 बराबर 3 + करनी में 2, A3 बराबर 3 + 2 करनी में 2, A4 बराबर 3 + 3 करनी में 2। तो हमको सर्वांतर निकालना है। तो D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 क्या हो जाएगा? 3 + √2, A1 क्या हो जाएगा? 3 और A3 क्या हो जाएगा? 3 + 2 √2 और A2 क्या हो जाएगा? -3 -√2। देखिए 3 3 हमारा कट जाएगा, √2 इधर बच गया, इधर भी हमारा 3 3 कट गया, 2 √2 में -√2 करेंगे तो क्या बचेगा? √2। तो क्या लिखेंगे? यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। यह श्रृंखला क्या है? समांतर श्रेणी में है। कितना पद दिया हुआ है इसमें? 1 2 3 4, तो पांचवा पद हमको निकालना होगा। तो A5 बराबर 3 + 3 करनी में 2 + 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3 + 4 करनी में 2। A6 बराबर 3 + 4 करनी में 2 + 2, क्या हो जाएगा? 3 + 5 करनी में 2। A7 बराबर 3 + 5 करनी में 2 प्लस करनी में 2 बराबर 3 + 6 करनी में 2। तो ये हमारा 3 श्रेणी आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये श्रेणी दिया हुआ है, इसको पहले देखना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A, A2 बराबर A², A3 बराबर A3, A4 बराबर क्या जाएगा? A4। तो हमको D चेक करना है बराबर है कि नहीं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A2 का मान क्या है? A² माइनस A
बराबर ए3 माइनस ए स्क्वायर, तो बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह श्रेणी या श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, a1 बराबर √2, a2 बराबर √8, जिसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √2 हो जाएगा, तथा a3 बराबर √18, इसको भी तोड़ेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, 2 रह जाएगा, और a4 बराबर √32, तो क्या हो जाएगा 4 √2, √32 को भी तोड़ेंगे तो 4 √2 हो जाएगा। तब देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो d बराबर क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। a2 क्या हो जाएगा, करनी में 2, a1 क्या हो जाएगा, करनी में 2, a3 क्या हो जाएगा, 3 करनी में 2, माइनस 2 करनी में 2, तो क्या हो जाएगा, करनी में 2 बराबर करनी में 2, हमारा बराबर आ गया, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, इसलिए हम पांचवा पद निकालेंगे। a5 बराबर करनी में 32 प्लस करनी में 2, करनी में 32 को हमने तोड़ा था तो क्या हो गया था, 4 करनी में 2 हो जाएगा, तो 4 करनी में 2 प्लस करनी में 2, तो क्या हो जाएगा, 5 करनी में 2 हो जाएगा। a6 बराबर 5 करनी में 2 प्लस करनी में 2, क्या हो जाएगा, 6 करनी में 2। a7 बराबर 6 करनी में 2, a7 बराबर 6 करनी में 2 प्लस करनी में 2 बराबर 7 करनी में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 करनी में 2। तो ये हमारा 3 पद आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 पद और आगे का निकालना था, हमने निकाल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये श्रेणी दिया हुआ है, इसमें हमको पहले देखना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो पहले a1 बराबर क्या हो गया 1, a2 बराबर क्या हो गया 9, a3 बराबर 25, a4 बराबर 49, तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, तो a2 क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, 25 माइनस 9, तो 8 बराबर क्या जाएगा, 8 बराबर 16 आया, तो ये श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये श्रृंखला दिया हुआ है, इसको पहले चेक करना होगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3, a4 बराबर 7/2, तो d बराबर क्या जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, a2 क्या जाएगा 5/2, a1 क्या जाएगा a1 2, और a3 3 माइनस 5/2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लसा हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो गया, यहाँ 2 लसा हो जाएगा तो 6 माइनस 5 हो गया, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 बराबर 1/2। तो सारा अंतर आ गया इसका 1/2, मतलब यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। यह श्रृंखला किसमें है, समांतर श्रेणी में, इसलिए लिखेंगे यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। यह श्रृंखला क्या समांतर श्रेणी में, इसलिए a5 बराबर क्या जाएगा 7/2 प्लस 1/2, तो क्या हो गया 8/2 बराबर 4, 8/2 बराबर 4 हो गया। a6 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 9/2, क्या हो गया 9/2। फिर a7 बराबर क्या जाएगा 9/2 प्लस 1/2, तो 10/2 बराबर 5। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अगला श्रृंखला देखते हैं। पहले इसको हम चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं।
तो A1 बराबर -1.2, A2 बराबर -3.2, A3 बराबर -5.2, A4 बराबर -7.2। और D बराबर क्या जाएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, -3.2 -1.2, फिर क्या हो जाएगा हमारा -3.2। यहाँ से हम चेक करेंगे। A1 क्या था, -1.2, तो A प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा। तो हम -3.2 में 1.2 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा। इधर भी 5.2 प्लस 3.2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर -2। तो डी हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। और ये भी हम चेक कर लेंगे समांतर श्रेणी में, इसलिए लिखेंगे यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। ठीक, ये श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, तो हमको क्या निकालना होगा, A5 निकालना होगा। A5 -7.2 -2 हो जाएगा, -7.2 प्लस 2 5.2, A6 -5.2 -2, तो क्या जाएगा, -5.2 प्लस 2 हो जाएगा, तो -3.2। A7 क्या जाएगा, -3.2 -2, क्या जाएगा, -3.2 प्लस 2, क्या जाएगा, -1.2। क्या जाएगा हमारा, -1.2। तो ये हमारा 2 संख्या आ गया। चलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये सब माइनस होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 9.2 हो जाएगा। क्या होगा, -9.2, 9.2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -11.2 आ जाएगा। और 11.2 में -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -13.2। ये हमारा श्रृंखला आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न को चेक करेंगे हम कि सर्वांतर है कि नहीं। तो A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222, A4 बराबर 0.222। तो D हम निकालेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारे पास 0.22 है और A1 क्या है, 0.2 है। A3 क्या है, 0.222 और A2 क्या है, 0.22। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 0.02 आएगा और इधर क्या आएगा, 0.002। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या लिखेंगे, यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 का 10 नंबर ये है। तो A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8, A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 बराबर -12। तो D बराबर क्या हो गया हमारा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो -4 हो गया, A1 क्या हो गया 0, A3 क्या हो गया -8 और A2 -4। तो -4 -8 प्लस 4 क्या जाएगा, -4 बराबर -4, सॉरी -4। तो ये क्या हो गया, यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। यह लिखेंगे, यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। यह श्रृंखला क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर -12 -4, A5 बराबर -16 हो गया। A6 बराबर -16 -4 क्या हो जाएगा, -20। A7 बराबर क्या हो जाएगा, -20 प्लस -4 मतलब -24। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में -1/2 है। इसका हमको देखेंगे सार्वंतर है कि नहीं। तो A1 बराबर -1/2,
A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2। तो देखिए D क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। A2 माइनस A1, तो A2 -1/2 है और A1 क्या है -1/2, तो माइनस से गुना हो गया प्लस हो जाएगा तो 0। D का मान 0 हो गया, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। लिखेंगे यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि D का मान 0 आ गया। यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि D का मान 0 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 का 12 नंबर है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, A1 बराबर A, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9। तो D निकालना हमको देखना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ये सूत्र लगाएंगे जो हमने बताया था अभी कुछ देर पहले। तो A2 क्या है 3 और A1 क्या है 1, 9, A3 9 है और ये 3 हो जाएगा। क्या हो गया, 2 बराबर 6 हो गया। क्या हो गया हमारा, 2 बराबर 6। तो इस समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दे रहा है, तो A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगला इसमें देखते हैं A2 क्या है 2A और A1 क्या है A, A3 क्या है 3A, A2 2A। क्या आ गया, A आ गया, A बराबर A। तो सार्वंतर हमारा A भी आ गया, हमने देख लिया समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। यह श्रृंखला क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, 4A प्लस A बराबर 5A, A6 बराबर 5A प्लस A बराबर क्या हो जाएगा 6A, A7 बराबर 6A प्लस A बराबर 7A। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे, पहले ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा √3, A2 √6, A3 √9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं इसको, या और भी लिख सकते हैं, ये 3 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो हम क्या करेंगे, A2 का मान क्या है हमारा करनी में 6 और A1 का करनी में 3, A3 का करनी में 9 और A2 का मान करनी में 6 है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 करनी में 3 गुने करनी में 3 माइनस करनी में 3 और करनी में 3 गुने करनी में 3 माइनस करनी में 2 गुने करनी में 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करनी में 3 माइनस 1, करनी में 3 तो करनी में 3 माइनस करनी में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो ये D हमारा बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू करेंगे। लिखेंगे यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। यह श्रृंखला क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। A1 बराबर क्या हो जाएगा 1, A2 बराबर क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और A3 बराबर क्या करेंगे 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो D बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो इसके बराबर हम देख लेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो A2 क्या है 25, A1 क्या है 1, A3 49 और A2 क्या है 25। तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 24। तो दोनों बराबर है, तो यह श्रृंखला क्या D का मान क्या हो गया 24 हो गया और दोनों तरफ बराबर है। तो यह श्रृंखला क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। श्रृंखला क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका अगला निकालेंगे A5 क्या हो जाएगा 73 प्लस 24, D का मान 24 आया है। A5 बराबर क्या हो जाएगा 73 प्लस 24, तो क्या हो गया, ये
7 97, A6 97 प्लस 24 हो जाएगा। 97 प्लस 24 क्या हो जाएगा हमारा? 97 प्लस 24 121 हो जाएगा। और A7 121 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 145। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरा सॉल्व हो गया। अगले क्लास में आगे का करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।